रायपुर से बड़ी खबर। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर शेखावत आज रायपुर के मौधापारा थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे। उनके साथ उनके समर्थक भी थे। पिछले दिनों वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद करनी सेवा के अध्यक्ष रायपुर पुलिस को खुलेआम चैलेंज दिया। रायपुर एसपी के घर और तत्कालीन थाना इंचार्ज पुरानी बस्ती योगेश कश्यप और उनके निवास मौधापारा के पास है, तो उन्होंने करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके खिलाफ एफआईआर की तथा उनकी गिरफ्तारी देने हेतु आज रायपुर पहुंचे। उसके बाद उन्हें तुरंत थाने से ही रिहा कर दिया। जो गिरफ्तारी मुझे देनी थी वो गिरफ्तारी देने में आया था। अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी देके जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग का राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लोग लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए, लेकिन दोनों तो तोमर बंधु हैं, इनके ऊपर हत्या, बलात्कार, वसूली, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात एक सेकंड, फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मान लेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? यानी आप पुलिस अपराधी के अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है। मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करनी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। देखिए कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन। उनको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करनी सेना माँ करनी की पवित्र सेना है और माँ करनी किसी को बख्शती नहीं था। माँ करनी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो है, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है? सुन लेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। ये करनी सेना, वो जो दूसरी करनी सेना है, एक आपका भी संगठन है, उनका भी है, जो 6 साल पहले भी वो वीरेंद्र तोमर से कोई हमारा लेना देना नहीं बोले थे, अभी भी एक करनी सेना। तो दोनों पे मीडिया और समाज किसे माने? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, करनी सेना के कई घटक हैं। जैसे हर संगठन, हर धर्म, हर जाति के कई संगठन होते हैं, वैसे करनी सेना के भी कई घटक हैं। परिवार तो एक ही आवश्यकता पड़ने में सभी आपको एक 7 तारीख को ये सारे एक मंच में मिलेंगे। उनका ये कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर उनके संगठन का नहीं है, बट मेरे संगठन तो है। क्षत्रिय करनी सेना का वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं स्वीकारता हूँ ना, पर उनके संगठन नहीं है, तो हमें ये स्वीकारना। नहीं, कोई डर के मारे तो नहीं आ रहा हूँ। नहीं, कोई डर नहीं। सुनो, पीड़ित परिवार यदि परेशान है तो उनके पास, देखो मेरी बात सुनो, है ना, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने फरियादें आगे की है ना, और फरियादें, भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो इसलिए उतरे कि आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावर्तन आपके साथ नहीं हो, इनके साथ नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है? ये 5 करोड़ की इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिल्कुल नहीं। क्यों करना, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है, हम नहीं करेंगे। हाँ, सच्चाई है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम समय आने पे आपको ये भी बताएंगे किसने किया है, कहाँ से किया है और कौन कौन इन्होंने सब बताएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये वक्त है कि ये हुआ है, डील हुई है, तो आप समझिए कहने का राजकीय किन्नाखोरी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए जैसे एक्शन में जो एफआईआर सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुनो। देखो आप मीडिया गण हो, सम्माननीय हो, जब तक वो
जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दे दी थी, तब तक ये नहीं माना जाता। इसलिए आपको समझना चाहिए। एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं बहन, वो मीडिया उनको पर्स देने का अधिकार नहीं बोलना। आपसे मेरा आग्रह है साहब, मैं फिर कहता हूँ, ये जो घटना वीरेंद्र के परिवार के साथ हुई, ये घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए ये 7 तारीख का आयोजन हम करने जा रहे हैं। वीरेंद्र को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, आप यही तो राजनीतिक किन्नाखोरी क्या है वो तो जांच का विषय। हमने SIT की मांग इसलिए तो की, SIT की मांग हमने करने का कारण तो यही था कि भाई SIT का गठन हो और जांच की जाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन व्यक्ति है, किसकी व्यक्ति की वजह से ये पूरा का पूरा व्यवस्था। क्योंकि एक साथ 7 FIR एक परिवार पे होना, प्रताड़ना देना, और उसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो निर्दयता से जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। दूसरा इज्जत की बात है, सही बात। अच्छा, रायपुर में छत्तीसगढ़ में भी आपका संगठन है, तो क्या करनी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात कर, क्या उनसे बात करें और ये उम्मीद करें कि अगर उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब, हम लोग करनी सेना के जो व्यक्तिगण है या करनी सेना जो संगठन है वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है। अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष है, क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। संघ क्या करेगा? अगर क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल सही पाई जाती शिकायत, देखो ऐसा है, बिल्कुल संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, किन चीजों से नाराजगी आप लोगों, किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ, उसका जुलूस निकाला, उसके पैर में पैर के उसे खड़ा करने गया, उसको नंगे पैर नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है कि ये जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।